अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आप तमाम को मेरी और BBN चैनल की पूरी टीम की जानिब से यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। फ़लस्तीन के इलाके गजा पर इसराइल ने किए ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले, बड़े पैमाने पर माली नुकसान, एक हामिला खातून और बच्चा भी हुआ जख्मी। इसराइल UAE तारीखी एग्रीमेंट पर तुर्की का शदीद रद्दअमल। तुर्क सदर अर्दगान ने UAE से सिफारती ताल्लुकात तोड़ देने की दी है धमकी। दुनिया भर में कोरोना के बाद 7,59,000 लोगों की गई जान। कोरोना वैक्सीन की तेजी से मांग कर रही है दुनिया। पूरा भारत मना रहा है अपनी यौम आज़ादी। दिल्ली के लाल किला फसील से नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, आत्मनिर्भर भारत समेत कई मुद्दों पर की तकरीर। कोरोना वैक्सीन पर PM मोदी का बड़ा दावा, कहा 3 वैक्सीन पर चल रहा है काम, जल्द ही ग्रीन सिग्नल मिलने की जाहिर की उम्मीद। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा से फीकी पड़ी यौम आज़ादी की तकारीब। CM KCR ने प्रगति भवन में तो असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना एक्स रोड पर लहराया तिरंगा। और अब पेश है खबरों की तफसील। फ़लस्तीन के इलाके गजा में इसराइल के हमले बढ़ गए हैं। फिर एक बार गजा से गुब्बारों से हमले का जवाब बनाकर इसराइल ने गजा के हुक्मरान हमास के ठिकानों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जंगी तैयारों, फ़ौजी हेलीकॉप्टरों और टैंकों की मदद से गजा में हमास के नेवल डिफेंस सिस्टम और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई गजा की पट्टी से आतिशगीर और गुब्बारे छोड़े जाने पर इसराइल का रद्दअमल है। इधर फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइली तैयारों की बमबारी से गजा में एक हामिला खातून और एक 3 साल बच्चा जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को कायम करते हुए मुआहदा करने वाले UAE पर तुर्की ने शदीद तनकीद की है। साथ ही तुर्की ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने की धमकी दे दी है। हालांकि तुर्की के खुद इसराइल के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात जारी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि UAE से ताल्लुकात मुअत्तल करने के अलावा अबू ज़हबी में मुतय्यन तुर्क सफ़ीर को वापस बुलाने पर भी गौर किया जा रहा है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने अलग से एक बयान में कहा है कि तारीख UAE को इसराइल से डील तय करने और मुनाफिकाना किरदार पर कभी माफ़ नहीं करेगी। तुर्क सदर ने मुआहदे के रद्दअमल में मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ ये इक़दाम हज़म नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन अगर UAE में अपने सिफारत खाने को बंद करता है या अपने सफ़ीर को वापस बुला लेता है तो हम भी यही करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वज़ीर ख़ारजा को इस ज़िम्मन में अहकामात दे दिए हैं। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर कायम अमेरिका के एक फ़ौजी बेस को रॉकेट हमले में निशाना बनाया गया है। इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक बयान के मुताबिक 3 कातियोशा रॉकेट बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर गिरे हैं, मगर इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तीनों रॉकेट बगदाद के जुनूब में वाक़ इलाके रिजवानिया से फायर किए गए थे। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इस रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में होने वाली हलाकतों की तादाद 7,59,000 से ज़ायद हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक हलाकतों के अलावा दुनिया भर में केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,11,60,751 हो गई है। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में चीन से शुरू होने वाला ये महलिक वायरस अब तक दुनिया के 210 ममालिक में फैल चुका है। मुतासर तरीन ममालिक में अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको सरफहरिस्त हैं। दुनिया भर में कोरोना के फैलाव के दरमियान अब लोग जल्द अज जल्द इस कोरोना वैक्सीन की मार्केट में लाने की अपनी अपनी हुकूमतों से मांग कर रहे हैं। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने स्पेन में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में इजाफे के बाद सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाबंदियां सयाहत और गैर ज़रूरी दौरों पर लागू होती हैं। ताहम हिस्पानवी जजीरे कैनरी को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। स्पेन से जर्मनी वापस लौटने वाले अफराद को लाजमी तौर पर कोरोना टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट आने तक खुद को क्वारंटीन करना होगा। सयाहत के लिए मशहूर बाज़ स्पेनिश आइलैंड पर मुसलसल नए कोरोना केसेस
केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। आज पूरा भारत अपनी आज़ादी की 74वीं जश्न आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में तिरंगा लहराया। उन्होंने इस मौके पर फौज के तीनों शोबों की जानिब से की गई परेड का मुशाहिदा भी किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने सलामी भी ली। बाद-ए-ज़ान लाल किले की फसील से कौम को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत यानी खुद मुख्तार भारत, लद्दाख में चीन के साथ तनाज़े, कोरोना वबा समेत 3 तलाक और ख़वातीन को मदद के बारे में बात की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि LOC से लेकर LAC तक मुल्क की खुद मुख्तारी पर जिस किसी ने आंख उठाई है, मुल्क ने और मुल्क की फौज ने इसका उसी ज़बान में जवाब दिया है। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।